जय भीम और धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस की सभी को मंगल कामनाएं जी। आज का दिन मनीष जी बहुत ही ऐतिहासिक है जी। क्योंकि गौतम बुद्ध की जीवन की जो 3 महत्वपूर्ण घटनाएं वो पूर्णिमा के दिन हुई। जी। मतलब उसी दिन जन्म, उसी दिन ज्ञान प्राप्ति, उसी दिन निर्वाण। और जो आज के दिन उन्होंने सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था तो आषाढ़ी पूर्णिमा थी उस दिन। जी। आषाढ़ी पूर्णिमा वहाँ से एक परंपरा रही, गुरु शिष्य परंपरा का प्रारंभ हुआ जिसे धम्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। जी। वह धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस पूरी दुनिया मनाती है। जी। और पूरी दुनिया, इनका जो ज्ञान है पूरी दुनिया में इसलिए फैला क्योंकि इनका ज्ञान बहुत ही तार्किक, वैज्ञानिक और वास्तव में मानव के कल्याण के लिए है। जी। इनका ज्ञान का जो पूरा सिस्टम है, आर्य सत्य से लेकर अष्टांगिक मार्ग, पंचशील, पूरा क्रम से है और सिस्टमेटिक है। जी। मानव के कल्याण के लिए है। जी। और इसलिए भी इनका ज्ञान फैला कि ऐतिहासिक महापुरुष हैं। जी। ये कोई काल्पनिक महापुरुष नहीं है कि केवल किताबों में लिख दिए गए या मनगढ़ंत उपन्यासों में लिख दिए गए। और इनकी अस्थियां आज भी मौजूद हैं, कई जगह रखी हुई हैं। सम्राट अशोक जब इनके दीक्षा लेकर के अनुयायी बन गए थे तो उन्होंने इनकी अस्थियों को जगह जगह रखवा करके 84,000 स्तूप बनवाए थे। जी। 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 तो ऐतिहासिक महापुरुष हैं। जी। विश्व का कल्याण किया है। जी। विश्व का इन्हें वैज्ञानिक भी कहा जाता है, विश्व का शिक्षक भी कहा जाता है। जी। जी। और उन्होंने कहा भी है कि मेरा मार्ग मानव के द्वारा, मानव के लिए, मानव कल्याण का मार्ग है। जी। इसमें कोई भी काल्पनिक बातों का, चमत्कार का उन्होंने कुछ कहा ही नहीं है। जी। जी, बहुत बढ़िया सर। अब एक सवाल आपसे करना चाहते हैं सर, आज की जो आधुनिक शिक्षा है, टेक्नोलॉजी का युग है, तो इसमें गुरु शिष्य की जो परंपरा पहले थी उसमें और आज में क्या आप जो है अंतर महसूस करते हैं, क्या समानता महसूस करते हैं और समाज को इससे क्या सीखना चाहिए? देखिए, पहले की गुरु शिष्य परंपरा और आज की गुरु शिष्य परंपरा में बहुत अंतर है। जी। क्योंकि पहले जो है अर्थ प्रधान नहीं था। जी। पहले ज्ञान को ही प्रधानता दी जाती थी और सहकारिता का सिस्टम था। जी। कि गुरु फीस नहीं लेंगे, ज्ञान देंगे निःशुल्क। जी। लेकिन शिष्य जो है गुरु की जरूरतें पूरा करेंगे। जी। गुरु की जो भी जरूरतें, वस्त्र है, भोजन है, राशन है, आवास की जो भी व्यवस्था है, तो वो दोनों तरफ से आदान प्रदान होता था। वो निःशुल्क पढ़ाते थे और शिष्य जो उनकी सेवा करते थे। आज अर्थ का युग है। जी। और अर्थ को जब प्रधानता रख दी जाती है ज्ञान के आगे तो समाज भटकने लगता है। जी। तो भले ही आज अर्थ का युग है कि गुरु पढ़ाने के लिए ट्यूशन फीस ले रहे हैं, सरकारी विद्यालय में वेतन ले रहे हैं जी। और स्टूडेंट फीस दे रहे हैं या गवर्नमेंट के खर्चे पे पढ़ रहे हैं, लेकिन ज्ञान को प्रधानता में हम लोगों को रखना चाहिए। सर, आप एक गुरु हैं और शिक्षक का काम बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्रधानाध्यापक के पद पर भी रहे हैं जी। तो सर, आप स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो आपके छात्र हैं या शिक्षा से जुड़े हुए बच्चे हैं, तो उनके लिए 2 शब्दों में अपनी बात रखें? उनके लिए 2 शब्द में यही कहना चाहेंगे कि यदि आप पढ़ाई लिखाई में ज्ञान अर्जित करने में आलस कर रहे हैं तो आप अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं, अपने माता पिता को भी धोखा दे रहे हैं। जी। जी। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को उनके माता पिता बहुत अभाव सहन करके, बहुत परेशानियां सहन करके पढ़ाते हैं। जी। जी। तो पढ़ाई के प्रति आप बिल्कुल जागरूक रहिए, सतर्क रहिए और आलस छोड़िए, गंभीर रहिए। बहुत जरूरी है शिक्षा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सुन रहे थे आप कालका सर को। अब जो है हमारे बीच में चलिए ठीक है, लखन सर जी हैं हमारे बीच में, वरिष्ठ समाज सेवी हैं और शिक्षक भी हैं और इनका निरंतर जो है प्रयास रहता है कि शिक्षा के क्षेत्र में बढ़िया नवाचार करें और बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दें। तो सर, आज गुरु पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर आपके विचार क्या हैं? सभी को जय हिंद, नमस्कार जी। हाँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आज गुरु पूर्णिमा के दिन जी, जो हमारे तथागत बुद्ध जी हैं जी, जिन्होंने संसार को गुरु के रूप में जो संसार को ज्ञान दिया है, जी, उस ज्ञान पे सभी लोग चलें जी, और उनके पद चिन्हों पर चलकर समाज का उद्धार करने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी।